हेलो माय सोल फैमिली। आइए, आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आई होप। बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में, बहुत पॉजिटिविटी को फील कर रहे होंगे और अपने गुड कर्मास पे भी आप लोग काम कर रहे होंगे और कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ ज़रूर कर रहे होंगे ताकि आपकी लाइफ डे बाय डे और बेटर हो पाए। आज का मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये 29 मार्च को बहुत बड़ा प्लानिटरी चेंजेस होने वाले हैं। उस दिन 29 मार्च को आपका सूर्य ग्रहण भी है और वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, सन सब एक ही पाइसेस में आने वाले हैं, एक ही राशि में। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में पड़ने वाली है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे लाइफ को चेंज करता है। ये अच्छा है, मतलब जो भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरीके से हमारे लाइफ में ये युति जो है इफ़ेक्ट करती है, वही मैं आज देखूंगी कार्ड्स में। तो चलिए देखते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम शिव शक्ति नमः। जय माँ आनंदमयी, ओम साई राम, जय श्री गणेशाय नमः। कृष्णा, हरे कृष्णा। यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए कि 29 मार्च के ये जो प्लानिटरी चेंजेस हैं, बहुत बड़ा एक चेंजेस हैं, उसमें हम वो चेंजेस हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमें क्या रिसीव होगा, क्या हमें करना है। पहले हम देखेंगे कि क्या हमें मिल सकता है, क्या चेंजेस आएंगे हमारे लाइफ में, क्या हमें हमारे लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं इस प्लानिटरी चेंजेस के लिए। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, magician। ओके, देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो पहला दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में आपकी कैरियर को इम्पैक्ट करेगा पहले, ठीक है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी किसी हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से एक्सपेक्ट किया होगा, ठीक है, और सोचे होंगे। आपकी लाइफ में अब तक की बहुत सारे हर्डल्स गए होंगे, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं आपके करियर में। आपने काफ़ी हार्ड टाइम को फेस किया होगा, ठीक है। अब तक जो रहा आपके करियर में, तो वहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाली है। यूँ मुझे यहाँ पे ना एक डिवाइन ब्लेसिंग्स ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक गेट ओपन हो रहा है आपके लिए। ये जो चेंजेस है ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आएगी, ठीक है। पहला ही कार्ड जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं थी, वो स्टेबिलिटी आएगी। वो आपके करियर के थ्रू आपके पास मनी रिसीव होगा आपको, ठीक है। आपको मनी रिसीव होगा, आपको लाइफ में वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो अब तक नहीं हो पा रहा था। पिछले कुछ मंथ से आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी हो रही थी। आपको उस मतलब आप काफ़ी चिंता में थे, ठीक है, अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे कि कुछ अच्छा परिवर्तन आपके लाइफ में वहाँ हो रहा है। उसके बाद है नंबर 4, जो एम्परर का कार्ड। देखिए मैंने जैसे कहा ना कि स्टेबिलिटी, तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको एक स्टेबल जगह ऑफर हो रहा है, स्टेबल जगह आपको मिल रही है जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा पोजीशन आप होल्ड करके रखे हुए हो। हाँ, यहाँ पे नंबर 4 भी दिख रहा है, जहाँ पे नंबर 4 स्टेबिलिटी को ही बताती है। ठीक है, फाइनेंस की स्टेबिलिटी, आपकी पद प्रतिष्ठा की स्टेबिलिटी। हाँ, आप बहुत ऊर्जावान बनने वाले हो। आप बहुत, आपको नॉलेज भी बहुत मिल रहा है, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो, आप बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हो। आने वाले वक्त में ये चेंजेस आपके जीवन में ऐसे प्रभाव डालेंगे कि हो सकता है कि आप पहले इतने टाइम तक ना बहुत ओपन थे अपने सब चीज़ों को लेके, अपने लाइफ की हर एक चीज़ों को लेके हर किसी को बताना, बहुत सॉफ्ट मतलब आपका दिल था। ठीक है, और बहुत चीज़ें हैं कि आप बहुत इमेच्योरिटी से ना सबको बहुत अपने भोलेपन से सबको सब कुछ शेयर कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस आएंगे कि अभी आप ना थोड़ा सा समझने लगोगे कि कौन सी चीज़ मुझे दिखानी है, बतानी है, और कौन सी चीज़ नहीं बतानी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको आपकी जो नॉलेज है, जो अब तक आपने हो सकता है कि बहुत ही हल्के में लिया होगा, लेकिन वो चीज़ आपको अभी समझा रही है कि आपको अगर एक मतलब पोजीशन पे रहना है ना, तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ आपको बतानी है, कौन सी चीज़ नहीं बतानी है, किससे कैसे आप डील करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर भी आया है, कहीं ना कहीं आपका जुपिटर भी स्ट्रांग हो रहा है। आपके फाइनेंस, आपके लग्जरी बढ़ रहे हैं आपके लाइफ में। कोई कोई अगर कंसीव करना चाहता है तो वहाँ पे वो कंसीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। एम्प्रेस और एम्परर और एम्प्रेस का आना मतलब मुझे यहाँ पे यूनियन भी दिख रहा है। ठीक है, आप किसी ऐसे स्टेबल रिलेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप जितना मतलब काइंड हो उतना ही स्ट्रांग भी दिख रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो रही है, लोग आपको एडमायर करेंगे। ठीक है, ऐसे वाले चीज़ें आपके लाइफ में धीरे 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 शिफ्ट होंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत टाइम लंबा चलेगा आपके लाइफ में। इसकी ये जो परिवर्तन है आपके लाइफ में, ये लॉन्ग टर्म का दिख रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है, ये यहाँ भी दिख रहा है हमें। और यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके पास अब हर वो चीज़ होगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपका घर हो, आपका फाइनेंस हो, आपका काम हो, आपका खुद की पर्सनालिटी हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ भी आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको जैसे जैसे मिल रही है आप उस हिसाब से चल रहे हो। और डिवाइन की, ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी की भी साइन दिख रहा है। ठीक है, तो मैजिशियन का कार्ड तो एक बहुत ट्रम्प कार्ड आप बोल सकते हो कि लाइफ मतलब 0 पे जैसे एंड होती है ना, 10 पे आके जैसे एंड हो रही है, वहां पे 1 पे आपको न्यू बिगनिंग शुरू हो रहा है। हो सकता है कि आपको 4 दिख रहे हो, एंजल्स नंबर दिख रहे हो, 3 दिख रहे हो, या फिर 1111। ठीक है, ये नंबर्स आपको सिंक्रोनाइज हो रही हो।
ठीक है, आपको कहीं पे भी दिख रही हो, यहाँ पे बहुत ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं इसी के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, कि आपको ये सारी चीज़ों को आपको कैसे अभी कैसे आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, हम वो देखेंगे कि ईश्वर हमें ऐसे कैसे गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, ताकि हम ये इस चीज़ को हम रिसीव तो करेंगे ही, लेकिन इसको हमें आगे समझ के बढ़ना भी है। ठीक है, तो वो कैसे होंगे? मोमेंट टू मोमेंट, और है फ्रेंड लाइंस। ओके, रिसेप्टिविटी, क्रिएटिविटी। वाओ, ये सारे कार्ड्स ना मतलब एक ही चीज को जैसे बता रहे हैं। देखो यहाँ पे है कि मोमेंट टू मोमेंट, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ना आपकी लाइफ में परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो आप ना बहुत घाई मत करो, बहुत जल्दी में मत रहो। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए धीरे धीरे एक के बाद एक चीज को आप आगे बढ़ो। ठीक है, और बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत सोच समझ के आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे बैलेंस ज़रूरत है आपको बहुत ही। यहाँ पे नंबर 2 भी दिख रहा है, जो आपके इमोशंस और प्रैक्टिकल इन दोनों चीज़ों का बैलेंस आप बना पाओ, आप समझ पाओ चीज़ों को। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे वहाँ यहाँ भी नंबर 2 दिख रहा है, तो एम्परर का कार्ड के नीचे ही ये कार्ड है ना, तो हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपके ना बहुत सारे ऐसे दोस्त हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो, जिनके ऊपर आपको लगता है कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये बहुत लोग नहीं हैं, एक या दो ही इंसान होंगे जो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। हर किसी को अपने बारे में मत बताओ। ठीक है, हर किसी को अपने इस लाइफ के चेंजेस के बारे में मत बताओ। कुछ चीजें हैं जो ना दिखाओ तो ही वो फ्लरिश करेगी, ग्रो होगी। ठीक है, वहां पे आपको हो सकता है कि नजर बहुत लगती हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी इंसान हैं, ऐसे भी दोस्त हैं या फिर कोई है जहाँ पे आप अपनी बात को सिर्फ एक या दो इंसान को आप शेयर कर सकते हो। आप उस इंसान को जानते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको डाउट होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हाइड रखना है, जब तक कि आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो जाती। आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ में, किसी को भी। ठीक है, रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बताता है कि आपको स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूर करने होंगे इस टाइम में। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, नेचर में जाओ। ठीक है, आपके अंदर यहाँ पे मुझे चक्रास ओपन होता हुआ दिख रहा है। आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इसमें आपका वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप की एनर्जी को ना बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर कोई मंत्रा चैंटिंग ऐसा हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। क्रिएटिविटी का कार्ड है जो यहाँ पे बोल रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो। मैजिशियन के नीचे ही ये कार्ड दिखा रहा है, जो ये बोल रहा है कि आपके हाथ में सब है, आपके हाथों में कुछ जादू है। ठीक है, जो आप कर सकते हो, तो वो चीज़ ज़रूर करो। बस अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है,
तो वो आपको चीज़ें आगे तक लेके जाएगी। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। और हम आगे देख लेते हैं कि ईश्वर हमें और इस चेंजेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज़ बताइए मुझे कि और ये चेंजेस किस तरीके से प्रभाव हमारे लाइफ में डालेगी। ये जो चेंजेस हैं ये किस तरीके से हमारे लाइफ में प्रभाव डालेगी। स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट, ऑल टाइड अप, यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये जो परिवर्तन है ना, और नीचे है इन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है। ये जो परिवर्तन है ये आपके लाइफ में अभी तक ना बहुत तूफान, परिवर्तन से पहले ही मैंने कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही है। नंबर 10 पे आके जैसे सब खत्म, शून्य से फिर न्यू बिगनिंग हो रही है। तो यहाँ पे वही कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये परिवर्तन आपके लाइफ में सब कुछ तहस नहस अब तक कर चुका होगा, ठीक है। और नहीं करा है तो उसके थ्रू ही होगी। मतलब कुछ चीज़ें ख़त्म होना ही है जो आपको सर्व नहीं करती है। अब डिवाइन वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटा देंगे। यहाँ पे परिवर्तन तो आपके लाइफ में मेजर दिख रहा है, मेजर, ठीक है। तो ये परिवर्तन से आपको घबराना नहीं है। कुछ खत्म होगी तभी कुछ शुरू होगी, ठीक है। जो आपको अभी आप डिजर्व नहीं करते, आपको सर्व नहीं करता, वो चीज़ खत्म होगा। जो अब तक आपको बांध के रखा हुआ था, आप वो बंधन से फ्री हो रहे हो, ठीक है। उस बंधन से आप फ्री हो रहे हो, उस अटैचमेंट से। आप कोई कार्मिक अटैचमेंट बहुत टाइम तक आपको फंसा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, तो वो कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है। किसी किसी का ये लीगल कोई इशू भी बन सकता है कि जो ये लीगल चीज़ें डाइवोर्स हो या फिर कोई लीगल मैटर्स हो, वहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको जीत ज़रूर मिलेगी और आप एक यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हो। इस सारी सिचुएशन के बाद आप एक यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो। कोई कोई अभी यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई, हाँ, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट्स भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने एनर्जी में फिर वापस जा रहे हो, जहाँ पे आपको होना चाहिए, आप फ्लरिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मेजर परिवर्तन तो आपके जीवन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और हम और देखेंगे कि डिवाइन गाइडेंस क्या है इस परिवर्तन के थ्रू, हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, वो हम और देखेंगे कि डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं हमें। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू। क्या है डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है ईश्वर की। लव एंड पीस, तो आपको लव एंड पीस रिसीव होगा। और इस चीज़ को रिसीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें लेट गो भी करना होगा, ठीक है। जो आपको अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। चूज़ आपको सिर्फ अपने पीस को करना है, ठीक है। आपको मदर हीलिंग मिलेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा ना बाहर आप जाके मदर अर्थ, जैसे नीचे खाली पैर थोड़ा सा चलो, ठीक है, वॉकिंग करो,
और थोड़ा सा बैठो। अगर भूमि में बैठ सकते हो ना तो वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, तो आपकी प्रेयर में अभी बहुत क्षमता है, तो आप प्रेयर ज़रूर करो। हाँ, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप रिसीव करोगे, आप जो भी प्रेयर करोगे ना ईश्वर से, आप जो चाह रहे हो वो चीज़ आपको ज़रूर रिसीव होगी और आपके लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वाओ, सोल फ्लेम देखा मैंने यहाँ पे। इन एंड यांग की बात की थी, मैंने ट्विन फ्लेम की बात की थी, तो यहाँ पे सोल फ्लेम भी आ गया, माँ राधा आ गई है। यहाँ पे डिस्कवर ए लॉट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आप अपने रिलेशनशिप में जैसे भी हो ना, तो वहाँ पे आप हार्मनी को फील करोगे, हीलिंग होगी आप दोनों की रिलेशनशिप में। तो ईश्वर आपको इसीलिए इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। ये सारी बड़े परिवर्तन आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो आप फ्रेंड्स, हाँ माय सोल फ्रेंड्स, बताओ ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपको बहुत हद तक कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला है, आप तैयार हो इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम ज़रूर करो। ठीक है। और कैसी लगी अपना अनुभव ज़रूर शेयर करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्होंने किया है उनको बहुत सारा थैंक यू। हम फिर से एक नई रीडिंग में आएंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।